13 से 17 साल का टीन ChatGPT इस्तेमाल करता है तो ओपन एआई का ये नया अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने अब ChatGPT 14 लॉन्च किया है जिसमें टीन यूजर्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंट्रोल्स, लर्निंग फोकस फीचर्स, पेरेंटल कंट्रोल्स दिए गए हैं। यानी अब ChatGPT टीन्स की एज को ध्यान में रखकर एक ज्यादा सेफ और एज एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। ChatGPT 14 खास तौर पर 13 से 17 साल के यूजर्स के लिए है। अगर सिस्टम को लगता है कि यूजर 18 से कम उम्र का है तो टीन एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो सकता है। इसके लिए ओपनएआई एज और बिहेवियरल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है और अगर एज को लेकर सिस्टम श्योर नहीं होता तो सेफर सेटिंग्स अप्लाई की जाती हैं। सेफ्टी की बात करें तो सेल्फ हार्म, सुसाइड, ग्राफिक वायलेंस, ईटिंग डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल या रोमांटिक कन्वर्सेशंस जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन रखी गई है। साथ ही ChatGPT को इस तरह डिजाइन किया गया है कि टीन यूजर के साथ ऐसा इंटरेक्शन ना हो जिससे कि एआई पर इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़े या उसे रियल पर्सन समझने की स्थिति बने। पेरेंट्स के लिए भी नए कंट्रोल्स दिए गए हैं। पेरेंट्स और टीन अकाउंट लिंक करने के बाद क्वाइट आवर्स सेट किए जा सकते हैं, यानी तय समय पर टीन ChatGPT इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ हाई रिस्क सिचुएशंस में पेरेंट्स को सेफ्टी नोटिफिकेशंस भी मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा है स्टडी और होमवर्क सपोर्ट। यहाँ फोकस सिर्फ होमवर्क का डायरेक्ट आंसर देने का बजाय स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझाने और खुद आंसर तक पहुंचने में हेल्प करने पर है। इसमें स्टडी मोड, क्विजेस, विजुअल लर्निंग एंड होमवर्क रिमाइंडर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। अगर सिस्टम को लगे कि स्टूडेंट सिर्फ असाइनमेंट का शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे गाइडेड लर्निंग की तरफ रीडायरेक्ट किया जा सकता है। हालांकि इसका फायदा ये नहीं है कि एआई अब टीनेजर्स के लिए पूरी तरह रिस्क फ्री हो गया है। इमोशनल डिपेंडेंस और ओवर यूज जैसे कंसर्न्स अभी भी मौजूद हैं। इसलिए पेरेंट्स के लिए सिर्फ कंट्रोल लगाना ही नहीं बल्कि बच्चों को एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज समझाना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर ChatGPT 14 का फोकस एआई को टीनेजर्स के लिए ज्यादा सेफ, एज एप्रोप्रिएट और लर्निंग ओरिएंटेड बनाना है। तो ChatGPT का ये जो टीन फीचर है ये 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। अगर ये ChatGPT 14 वाला फीचर यूज करते हैं तो वो अपने कोई भी क्वेश्चंस जैसे कि स्टडी से जुड़े या फिर पर्सनल क्वेश्चन भी उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ एरियाज रेस्ट्रिक्टेड हैं जैसे कि सुसाइड वाले अगर क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं ChatGPT से तो ChatGPT उसको वहां पर ही स्टॉप कर देगा और ये कंट्रोल आपके पेरेंट तक चला जाएगा। यानी कि आपका जो ये ChatGPT पे अकाउंट होगा वो पूरी तरीके से पेरेंट्स के साथ लिंक होगा, जहां पर इसका एक्सेस आपके पेरेंट्स को भी मिलेगा। साथ ही इसके लिए कुछ ड्यूरेशन लिमिट भी सेट की गई है, तो उसमें आपके लिए क्या होगा कि आप उसी ड्यूरेशन के दौरान इस ChatGPT का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए 12 से 8 का टाइम है तो 12 से 8 तक ही बीच आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप ChatGPT का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह 12 बजने का आपको इंतजार करना होगा। तो टीनेजर्स के लिए ये जो ChatGPT ओपनएआई लेकर आया है टीनेजर्स के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल होमवर्क करना होता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको इसके लिए पेरेंट्स का अकाउंट लेना पड़ता है। लेकिन अब टीनेजर्स के पास भी मोबाइल फोन्स पहले से अवेलेबल है तो अब वो टीनेजर्स वाला अकाउंट यूज कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ये सेफ गार्ड्स रियल वर्ल्ड में कितने इफेक्टिव साबित होते हैं। अगर आपके घर में कोई टीन ChatGPT इस्तेमाल करता है तो क्या आप ऐसे डेडिकेटेड सेफ्टी फीचर्स को यूजफुल मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही एआई और ChatGPT से जुड़े अपडेट्स के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं मोहिनी सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।